जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए फिजिकल एजुकेशन एंड योगा यानी कि शारीरिक शिक्षा एवं योग की इस क्लास में आपको 75 प्रश्न पूरे ताबड़तोड़ तरीके से मिलेंगे। और हम आपको बताना चाहेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस को वन लाइनर के फॉर्म में हमने सारी चीज़ों को एक बेहतरीन अंदाज में समझा है। आपके लिए केवल वही क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं जो क्वेश्चन सीधे सीधे आपके एग्जाम में आपसे पूछ ले जाएं। दोस्तों, पूरे YouTube पर सबसे शानदार और असरदार कंटेंट देने का दावा रहता है। हम आपको बताएं, आप जिस विश्वास से ये क्लास हमारी देखते हैं, मैं आपके विश्वास पे कायम रहने की पूरी कोशिश करूंगा। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। पूरे फोकस के साथ अंत तक आपको इस क्लास को देखना है। जब तक वीडियो कंप्लीट नहीं हो जाएगी आप रुकेंगे नहीं। साथ ही में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है, आपको जितनी भी पुरानी क्लासेस हमने प्रोवाइड कराई हैं फिजिकल एजुकेशन एंड योगा की, पुरानी से मतलब ये नहीं है कि पहले कराई है, ठीक है। पुरानी का मतलब यही है कि अभी एक महीना हुआ होगा या फिर 15 दिन हुए होंगे। सारी क्लासेस को, अभी 1 से 2 दिन पहले भी मैंने क्लास दी थी, सारी क्लास को आपको देख करके जाना है। पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, आपकी स्क्रीन पर रहेगा योग के कितने अंग हैं। तो वैसे तो योग के भाई साहब 8 अंग होते हैं। अगर मुख्य अंगों की बात करूं तो 3 अंग हो जाएंगे। कितने अंग हो जाएंगे? 3 अंग हो जाएंगे। आसन, प्राणायाम और ध्यान की यहाँ पे बात होती है। साथ ही में हम आपको बताना चाहेंगे यम जो है वो भी योग के अंगों में से ही एक है। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, योग दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो आप कहेंगे सर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अच्छा, एक बात और याद रखेंगे, खेल दिवस आपसे पूछ ले तो आप कहेंगे सर 29 अगस्त को मनाया जाता है। योग दिवस 21 जून और खेल दिवस 29 अगस्त, दोनों ही याद रखेंगे। अब एक बात और सुनो, योग दिवस जो मनाने की शुरुआत है वो कहाँ से हुई, कोई पूछ ले तो कह देना सर भारत से हुई है। 21 जून 2015 से शुरुआत हुई। पहली बार 2015 में 21 जून को मनाया गया था और 2023 में जो है अभी तक 9वां मनाया गया है, ठीक है। खेल दिवस याद रखेंगे 29 अगस्त को। योग के कुल कितने आसन हैं? तो आप कहेंगे सर 84 लाख योग के कुल आसन हो जाएंगे। लेकिन मुख्यतः जो आसन है वो 32 ही प्रचलित हैं। वर्तमान की अगर हम बात करें तो 32 आसनें प्रचलित हैं। चलिए नेक्स्ट, योग के कितने अंग हैं? तो भाई साहब अगर देखें तो 4 अंग हैं। कौन कौन से? वैसे तो देखो हम आपको बताएं, अष्टांग योग कहते हैं। क्या कहते हैं? अष्टांग योग की संज्ञा दी जाती है। तो अष्टांग का अर्थ हुआ 8। कितना अर्थ हुआ? 8 है। लेकिन योग के कितने अंग, अगर ऐसे ऑप्शन में 4 अगर है तो वहां पे 4 लगा सकते हैं आप। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, क्योंकि यही जो है वो मेन है। क्या है? यही जो है वो मेन हो जाएंगे मेरे भाई। 5 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा, योग शब्द की उत्पत्ति। देखो क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि भाई बताओ योग शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। तो आप कहेंगे सर युज शब्द से हुई। किससे? युज से। और युज संस्कृत का शब्द है ना। युज का अर्थ क्या होता है? तो आप कहेंगे सर अर्थ होता है एक होना, जुड़ जाना या फिर मिलना, ठीक है। ये तीनों ही अर्थ होते हैं, एक होना, जुड़ जाना या फिर मिलना। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आप अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल कंटेंट लग रहा हो, है ना। और पूरे 75 क्वेश्चन को आज हम ताबड़तोड़ तरीके से बेहतरीन अंदाज में समझेंगे, है ना। संपूर्ण बिल्कुल रिवीजन आपका रहेगा और सारी चीज़ों को अगर आपने एक बार अच्छे से देख लिया ना तो यकीन मानिए क्वेश्चन आएगा वहाँ पे और आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलो 6 नंबर का प्रश्न है, मैराथन रेस की दूरी कितनी होती है। तो आप कहेंगे सर 42.195 किलोमीटर। कितनी? 42.195 किलोमीटर हो जाएगी। चलो पुरुषों के लिए डिस्कस का वजन कितना होता है? हमने बताया भी था आपको 2 किलोग्राम। महिलाओं की बात करें अगर, महिलाओं के लिए डिस्कस का वजन 1 किलोग्राम हो जाता है। प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, योग क्या है। तो आप कहेंगे सर योग एक साधन है, ठीक है। अच्छा, गुड टाइम फॉर योग की अगर बात करें, मीन्स योग करने का सही समय क्या है? प्रातःकाल है, दोपहर है या फिर शाम है। तो आप कहेंगे सर प्रातःकाल, ठीक है। स्थान कौन सा सही रहता है? पथरीला, है ना, कंकरीला। तो आप कहेंगे सर समतल जो है स्थान सबसे बेस्ट स्थान रहता है। और अगर गुड टाइम की अगर बात करें तो सबसे बढ़िया समय प्रातःकाल हो जाएगा। योग एक साधन है, इस बात को याद रखेंगे। युज शब्द से बना है योग, और युज किसका शब्द है? तो आप कहेंगे सर संस्कृत का शब्द है। किसका है? तो आप कहेंगे सर संस्कृत का शब्द हो जाएगा, जिसका अर्थ मिलना, जोड़ना वगैरह होता है, ठीक है। योग का प्रचलित रूप है तो आप कहेंगे सर अष्टांग।
योग का प्रचलित रूप है तो आप कहेंगे सर अष्टांग है। योग सूत्र के रचयिता अगर आपसे पूछ लिए जाएं तो आप कहेंगे सर महर्षि पतंजलि हो जाएंगे। ठीक है, योग सूत्र के रचयिता महर्षि पतंजलि साहब हो जाएंगे। कुंभक क्रिया के कितने भेद हैं? देखो हम आपको सबसे पहले बताएं, ये सब प्राणायाम की क्रियाएं हैं। प्राणायाम की क्रिया 3 होती हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। कौन कौन सी होती हैं? पूरक, कुंभक और रेचक। तो कुंभक क्रिया कितने प्रकार की है? तो आप कहेंगे सर 8 भेद होते हैं कुंभक क्रिया के। प्राणायाम अष्टांग योग का कौन सा अंग है? तो आप कहेंगे सर ये चौथा है। कितना है? चौथा है, चतुर्थ हो जाएगा। और प्राणायाम क्रिया पूरक, कुंभक और रेचक होती है। इतनी बात को आपको याद रखना है। पीएससी एमबीए सेल्फ स्टडी प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहा हर बच्चा है ना, हर भाई बहन गृहिणी सब क्या है, अपना परिवार है। 11 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा। सूर्य नमस्कार की कितनी स्थितियां हैं? तो आप कहेंगे सर 12 स्थितियां हैं। ठीक है, कितनी स्थितियां हैं? 12 स्थितियां हैं। और एक बात और बताएं, इन्हीं 12 स्थितियों में आदित्य भी एक स्थिति का नाम हो जाएगा। ठीक है, चलो 12 नंबर का प्रश्न, योग के 8 अंगों में से प्रथम 5 माने जाते हैं, वो कौन है? तो आप कहेंगे सर बाह्य साधन। देखो 12 और 13 थोड़े से हम आपको दूसरे अंदाज में समझाते हैं, समझो पहले। देखो योग के 8 अंगों में से प्रथम 5 माने जाते हैं तो आप कहेंगे सर बाह्य साधन। योग के 8 अंगों में से अंतिम 3 माने जाते हैं तो आप कहेंगे सर आंतरिक साधन। कैसे मैं कह रहा हूं मैं आपको बताता हूं। देखो यहाँ पे नीचे देखो मैंने ये लिखे हैं आपके सामने 1 से लेके 8 तक। पहले 5 देखो ये रहे, पहले 5 ये कौन माने जाते हैं? तो आप कहेंगे सर बाह्य साधन माने जाते हैं। और अगर आंतरिक साधन की बात करूं तो ये जो लास्ट के 3 बचे ना, अंतिम 3, तो इसको आंतरिक साधन कहते हैं। इस बात को अपने माइंड में सेट कर लेना दोस्त। 14 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा। कौन सा दर्शन सबसे प्राचीनतम है? तो आप कहेंगे सर सांख्य दर्शन। कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर सांख्य दर्शन जो है वो सबसे प्राचीनतम दर्शन माना जाता है। उपनिषद शब्द में उप शब्द का क्या अर्थ होता है? तो आप कहेंगे सर समीप होता है, यानी कि पास होता है, निकट होता है मेरे भाई। 15 नंबर का प्रश्न रहेगा। कौन सा आसन भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है? तो आप कहेंगे सर वज्रासन ही केवल एक ऐसा आसन है जिसको हम भोजन करने के बाद कर सकते हैं, बाकी और आसनों का भोजन करने के बाद करना मना रहता है मेरे भाई। ठीक है, दोस्तों तक शेयर जरूर करना है आपको, क्योंकि वो बेचारे परेशान हो रहे होंगे और आप अगर किसी की हेल्प करेंगे ना तो भगवान आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे, है ना। तो आप बिल्कुल उनकी हेल्प कर दो, अपने फ्रेंड्स की। वो भी परेशान होंगे कि सर क्लास है ना मिल नहीं रही कहीं पर। फिटनेस में कमी किसका कारण बनती है? तो दोस्तों मांसपेशी ऐंठन का कारण जो है फिटनेस में कमी बनती है। ठीक है, मोटापा वगैरह आ जाता है, पेट बाहर हो जाता है ना, घुटनों में दर्द बनता है, लैक्टिक एसिड, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी दिक्कत फिटनेस की वजह से हो सकती है। मांसपेशी ऐंठन इसका मुख्य रूप होता है। दोस्तों एक बात हम आपको बताएं, लोग कहते हैं बीएससी एमबीए समम स्टडी प्लेटफॉर्म और जो चैनल हैं उनसे अलग कैसे है? तो मैं बताऊं आपको। देखो आप सबको पता होगा कि अपना जो कंटेंट रहता है उसमें दम रहता है। दम क्यों रहता है? कि हैंड रिटन नोट्स के साथ पूरा मैं आपको पढ़ाता हूँ, खुद की चीज़ें लिखी हुई मैं आपको पढ़ाता हूँ, है ना। हर जगह से चीज़ों को कलेक्ट करता हूँ, जानकारी इकट्ठी करता हूँ, देखता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ों की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन रही है, वो चीज़ें लेकर के आता हूँ। और लोगों को क्या है, देखो मैं आपको बताऊँ, मैं बुराई किसी की नहीं कर रहा हूँ, पर देखो अगर आप लोगों के साथ खिलवाड़ होगा, आपको अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलेगी तो फिर मैं बोलूँगा, फिर मैं नहीं चुप रहने वाला। दोस्तों क्या है कि बस आए सीधा और भाई कहीं से क्वेश्चन मिल गया और सीधे पढ़ा दिए, है ना। ऐसा भाई कहीं और होता होगा, अपने परिवार बीएससी एमबीए समम पर कतई नहीं होगा, ना मैं कतई इस चीज़ को बर्दाश्त करूँगा। 17 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहेगा। एशियाई खेलों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जीडी सिंधी, है ना, जीडी सोंधी साहब को एशियाई खेलों के जनक के रूप में हम जानते हैं। अच्छा एक बात और आप बताइए, जो शारीरिक शिक्षा हमारा ये विषय है उसका उद्देश्य क्या होता है? तो आप कहेंगे सर मानवीय संबंध होता है, आत्मबोध यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो, नागरिकों की जो जिम्मेदारी है उसके बारे में ये अवेयर कराती है वो चीज़। अच्छा क्वेश्चन एक यहाँ से बनता है कि आप बता दो, आपको 3-4 उद्देश्य वहाँ पे दिए रहते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि आप बताओ कौन सा उद्देश्य शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं समझा जाता है। तो अगर हम राइट आंसर की बात करें तो राष्ट्रीय सेवा को नहीं समझा जाता है, इस बात को आपको याद रखना है। वैसे मेरे हिसाब से तो राष्ट्रीय सेवा को शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य में शामिल किया जाना चाहिए, पर नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, आपकी किताब में ऐसा है, बहुत बढ़िया। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। दीपा मलिक जो है, इनका नाम क्यों फेमस है? तो इनने क्या है पहली बार पैरालंपिक खेलों में पदक
जीता था, इस वजह से इनका नाम बड़ा फेमस हो गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरालंपिक खेल शुरू होने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो सर लुडिंग गटमन साहब को, है ना, पैरालंपिक खेल शुरू होने का श्रेय दिया जाता है। और पैरालंपिक से मेरा अर्थ है जो दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए ये गेम्स वगैरह करवाता है। चलो 19 नंबर का प्रश्न है, ओलंपिक प्रतीक या चिन्हों को किसने डिजाइन किया? तो पियरे डी कुबर्टिन। याद रखना है भाई, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपके एग्जाम में ओलंपिक से क्वेश्चन आएंगे। ओलंपिक प्रतीक चिन्ह को डिजाइन किसने किया आपसे पूछ ले तो कह देंगे साहब पियरे डी कुबर्टिन साहब हो जाएंगे मेरे भाई। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जो आपकी स्क्रीन पर रहेगा। ओलंपिक मसाल या फिर ज्योति की बात करें, ओलंपिक टॉर्च की बात करें तो इसकी शुरुआत किसने करी? तो कार्ल डिम ने करी। ठीक है, तीन चीज़ों को आपको याद रखना है। आपसे पूछ ले कि बताओ ओलंपिक के जो प्रतीक है, चिन्ह है, उसको किसने डिज़ाइन किया? तो आप कहेंगे सर पियरे डी कुबर्टिन साहब ने डिज़ाइन किया है। और ओलंपिक मसाल या फिर ज्योति की आपसे पूछ ले तो आप कार्ल डिम लगा देंगे। ओलंपिक गान की रचना की पूछ ले तो आप एंटिनो, है ना, एंटिनो समारांच लगा देंगे, एंटिनो समारांच। बहुत बढ़िया। 20 नंबर का प्रश्न, ओलंपिक समारोह समापन के दौरान कौन से देश का ध्वज नहीं फहराया जाता है? तो आप कहेंगे सर केवल विजेता देशों का ध्वज, है ना। और आपको ये सही लग रहा होगा, ठीक है। नहीं मैंने पूछा है किसका नहीं फहराया जाता है, क्योंकि एग्जाम में आ गया और वहाँ पे विजेता देशों का लिखा होगा ऑप्शन में, तो आप समझ जाएंगे कि अरे भाई यहाँ इसे तो फहराया जाना चाहिए, है ना, ऐसे फहराया जाता होगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, विजेता देशों का ध्वज नहीं फहराया जाता है, इस बात को याद रखेंगे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर सकते हैं और दोस्तों में शेयर जरूर कर दो यार एक बार, है ना। चलो शेयर करो सबसे पहले सब लोग। पहली बार किसने शरीर के प्रकारों का वर्णन किया? तो हिप्पोक्रेट्स साहब ने पहली बार शरीर के प्रकारों का वर्णन किया था। 22 नंबर का प्रश्न है, भारतीय खेल कूद प्राधिकरण की स्थापना? तो आप कहेंगे सर 1984, है ना। कब हुई थी? तो आप कहेंगे सर 1984 में हुई थी। अच्छा, खेल की दुनिया में, ठीक है, खेल की दुनिया में सबसे जो बड़ा जो पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। 1991-92 में इस पुरस्कार को देना बिल्कुल शुरू किया गया था, इस बार को देना शुरू किया गया था। लेकिन हम आपसे पूछना चाहेंगे वर्तमान में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम क्या है? जरा कंपटीशन की तैयारी करने वाले मेरे भाई बहन बता दीजिए, ठीक है, जरूर बता दो, कमेंट सेक्शन में लिख दो यार, एक बार लिख दो, मुझे भी तो पता चले आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है ना, कंपटीशन की तैयारी आप कैसे करते हैं। शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या है? तो आप कहेंगे सर सर्वांगीण विकास, है ना। क्या है भाई? सर्वांगीण विकास शारीरिक शिक्षा का अर्थ है, याद रखना। और सर्वांगीण विकास का अर्थ है आपके एक एक पहलू के विकास से, चाहे फिर वो मानसिक विकास हो, चाहे फिर वो सामाजिक विकास हो, चाहे फिर वो बौद्धिक विकास हो, चाहे फिर कोई भी विकास क्यों ना हो, आपका सभी हर पहलू में क्या है, आपका विकास होना चाहिए। भक्ति योग के प्रणेता कौन है? तो चैतन्य महाप्रभु साहब हो जाएंगे भक्ति योग के प्रणेता। चलो 25 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय योग मित्र मंडल की स्थापना किसने की थी? तो महर्षि सत्यानंद साहब ने, है ना, महर्षि सत्यानंद जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग मित्र मंडल की स्थापना की थी। याद रख लेना, अंतर्राष्ट्रीय योग मित्र मंडल, क्वेश्चन को क्लिक कर लो, दिमाग में याद कर लो, है ना, भूल मत जाना, ठीक है, भूलना नहीं है, भूल अगर गए ना तो सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने अभी आपसे पूछा था कि बताओ ऐसा कौन सा आसन है जो भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो, चलो लिखो जल्दी से, पता तो चलता रहे आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे, है ना। मैं सोचता हूँ बस एक बार आप वीडियो देखो और आपको याद हो जाए, बस खत्म। स्वामी विवेकानंद के गुरु, यार आप क्या क्या पढ़ोगे, है ना, आपको कंपटीशन भी पढ़नी है, ये भी पढ़ना है, बस आप एक बार अच्छे से फोकस बना के देख डालो यार, है ना, बस खत्म करो से हो जाए पेपर इसका। तो हमने आपको बताया भी है कई सारी वीडियोस में कि हम भी बीएससी एमएस शिवम का ही एक परिवार है, एमएस शिवम, जिस पर सरकारी नौकरी की तैयारी कराते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, एसएससी जीडी हो, है ना, सीएचएसएल हो, या फिर हम बात करें अगर यूपी पैट की, तो बहुत सारे आपके जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं सबकी बेहतरीन तैयारी के लिए मैथमेटिक्स की वहाँ पे 3 से 4 क्लासेस अवेलेबल हैं, तुरंत जा करके देख लेना आप, ठीक है। और जैसे एग्जाम हो जाए इसके बाद देखना, ऐसा नहीं करना है कि पहले ही देखने बैठ जाओ, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर कर लें एमएस शिवम को, चैनल की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे या फिर कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। 26 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहेगा, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो आप कहेंगे सर रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। आदि गुरु शंकराचार्य के गुरु कौन थे? तो स्वामी गोविंद जी थे, है ना, इस बात को याद रखेंगे आप।
और आपसे पूछ ले कि बताओ आचार्य चरक कहाँ के निवासी थे, तो आप कहेंगे सर कश्मीर के। कहाँ के? तो आप कहेंगे सर कश्मीर के निवासी थे। और चरक को शल्य चिकित्सक से जोड़ा जाता है। इक्ष्वाकु वंश से भी चरक का संबंध मानते हैं बहुत सारे विद्वान। लाइक अभी तक नहीं किया है तो यार लाइक करो वीडियो को, है ना। 28 नंबर का प्रश्न है एड्रेस ऑन भक्ति योगा। एड्रेस ऑन भक्ति योगा के लेखक कौन है, तो अपने स्वामी विवेकानंद जी हो जाएंगे। ठीक है। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने एक अच्छी स्पीच दी थी। अच्छी नहीं, इसे कहेंगे कि एक बहुत अच्छी और एक, है ना, जिसको कहेंगे एक प्रखर वक्ता, है ना। उन जैसा ना कोई अभी तक हुआ है, मुझे लगता है शायद ही कोई हो। 29 नंबर की बात करेंगे, इक्ष्वाकु कुल के राजगुरु कौन से ऋषि थे, तो आप कहेंगे सर ऋषि वशिष्ठ। ठीक है, ऋषि वशिष्ठ जो हैं इक्ष्वाकु कुल के राजगुरु माने जाते हैं। वशिष्ठ जी की अगर बात करें, वशिष्ठ गुरु जी ने श्री राम को आध्यात्मिक ज्ञान दिया था। इस बात को भी अपने माइंड में याद रखना है, हम सबके प्यारे, है ना, हमारे ईष्ट श्री राम जी। बात करेंगे 30 नंबर के प्रश्न की, कलष्ट चित्त वृत्तियां होती हैं, तो आप कहेंगे सर तमस प्रधान। कलष्ट चित्त वृत्तियां कैसी होती हैं, तो आप कहेंगे सर तमस प्रधान जो है कलष्ट चित्त वृत्तियां होती हैं। कलष्ट से अर्थ होता है कठिन, जिसे हम कहते हैं। तमस का अर्थ है भाई क्रोध या गुस्सा, मैंने लिखा भी यहाँ पे। चलो 31 नंबर का प्रश्न। 31 से पहले मुझे लगता है आप 32 समझ लो पहले, है ना। 32 समझ लो। अकलिष्ट चित्तवृत्ति कौन है, तो आप कहेंगे सर सत्व प्रधान है। कौन है भाई? सत्व प्रधान है। चलो 31 नंबर का एक प्रश्न समझो आप। समाधि में कुल सूत्र कितने हैं समाधि पाद में, तो आप कहेंगे इंक्यौन। साधन पाद में कितने हैं, तो आप कहेंगे 55। विभूति पाद में कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 55। केवल पाद में कितने हैं, तो आप कहेंगे 34। इनको एक बार नज़र मार लेना यहाँ पे, हो सकता है यहाँ से आ जाए, क्योंकि मैं छोड़ नहीं सकता हूँ कुछ, है ना। और एक बात और बताएं आपको, 6 से 7 क्लास के आसपास मैंने आपको फिजिकल एजुकेशन एंड योगा की प्रोवाइड कराई है। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है पहले से ही, आप जा करके तुरंत सारी क्लास देख करके ही एग्जाम में जाएँ। कोई बच्चा ये नहीं करेगा कि एक क्लास देख के चला गया, है ना, बिल्कुल नहीं करना है। आपको गलती नहीं करनी है, सारी क्लास देख करके ही जाना है, और आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। टेंशन बिल्कुल ना लो, है ना, बहुत अच्छा आपका एग्जाम होगा। त्राटक क्या होता है, तो भाई साहब एकाग्रता के लिए त्राटक का यूज़ हम करते हैं। दीपक की लौ से त्राटक किया जाता है ना। एक दीवार पे एक बिंदु बना करके उसकी तरफ, है ना, देख करके ये त्राटक वगैरह करते हैं। एकाग्रता यहाँ से बढ़ती है। ठीक है। न्योली का संबंध क्या है, तो आप कहेंगे सर षट कर्म से हो जाएगा। न्योली का संबंध, कोई न्योली कहता है इसे और कोई नौली कहता है, इस बात को भी आप याद रख लेना। तो बताओ भाई, न्योली का संबंध षट कर्म से है। शुद्धिकरण क्रियाएं क्या है, तो आप कहेंगे सर षट कर्म ही शुद्धिकरण क्रिया संबंध है। उदर की मालिश क्रिया, तो ये न्योली हो जाएगी, और न्योली हो जाएगी अर्थात षट कर्म हो जाएगा, अर्थात शुद्धिकरण हो जाएगा। ये सब चीज़ें आपस में संबंध रखती हैं। 35 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आरामदायक आसन, तो आप कहेंगे सर श्वासन। शवासन, है ना, आरामदायक आसन शवासन। शवासन क्या होती है? सौ जैसी आसन, सीधे लेट जाओ, पड़े रहो। 36 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा, सूर्य की किरणों द्वारा चिकित्सा करना क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे सर हेलियोथेरेपी कहलाता है। ठीक है। और एक बात और हम आपको बताएं, सूर्य भगवान से जो आने वाली अवरक्त किरणें हैं, या फिर बात करें परावग्नि किरणों की, तो उनको धरती पर आने से कौन रोकता है, तो आप कहेंगे सर ओजोन परत रोकती है। ठीक है, चढ़ने का काम वहाँ पे करती है, और बहुत सारी समस्याओं से हमें ओजोन परत बचा लेती है। और ये कहाँ होती है, तो आप कहेंगे सर स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, यानी कि समताप मंडल में होती है। 35 से 40 किलोमीटर की रेंज में बताया जाता है विज्ञान को द्वारा। ठीक है। चलो बात करेंगे 37 नंबर, श्वास ऑक्सीजन लेना, है ना, तो ये पूरक क्रिया के अंतर्गत आता है। प्राणायाम की ये क्रिया है ना, पूरक। 38 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हार्निया रोग में लाभदायक आसन, तो आप कहेंगे सर धनुरासन हो जाएगा, है ना। पूरे 75 क्वेश्चन को हम ताबड़तोड़ तरीके से समझ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। 37 क्वेश्चन को आपने उड़ा दिया है। देखो, जब तक वीडियो कंप्लीट वॉच ना हो जाए आप उठना नहीं। ठीक है, चुपचाप से आराम से देखते रहो। चलो 38 नंबर का प्रश्न, हार्निया रोग में लाभदायक आसन धनुरासन। 39 नंबर का, रक्तचाप में उपयोगी आसन शवासन। ठीक है। 40 नंबर, पेट की बीमारियों में पद्मासन और पवन मुक्तासन, भुजंगासन और सलवासन। एक बार माइंड में क्लिक कर लो, ठीक है, याद रहेगा आपको। 41 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जूडो खेल में सबसे बड़े अंक या पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे सर इप्पोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इप्पोन कहते हैं। बिल्कुल गौर से सुन लो भैया, है ना, इप्पोन कहते हैं जूडो में सबसे बड़े अंक या पॉइंट को। 42 नंबर का प्रश्न है, बास्केटबॉल में बास्केट जमीन से कितनी ऊंचाई पर लगी होती है, तो 2.90 मीटर ऊंचाई तक जो है बास्केटबॉल से
में बास्केट लगी होती है ज़मीन से। 43 नंबर का प्रश्न है, फुटबॉल का वजन कितना होना चाहिए? तो आप कहेंगे सर 410 से 450 ग्राम फुटबॉल का वजन होना चाहिए मेरे भाई, इस बात को आपको याद रखना है। अच्छा, थोड़ा सा हम एक बात आपसे पूछ लेते हैं, बताओ एशियाई खेलों के जनक के रूप में कैसे जाना जाता है? क्या जीडी सिंधी या जीडी सोंधी साहब को जाना जाता है? अभी मैंने आपको बताया था। फुटबॉल का वजन 410 से 450 ग्राम, याद रखेंगे। 44 नंबर का प्रश्न, कुश्ती के एक राउंड की अवधि कितनी होती है? तो आप कहेंगे सर एक राउंड की अवधि 3 मिनट होती है, इसके बाद आपका सेकंड राउंड स्टार्ट होता है। 45 नंबर का प्रश्न है, खो खो के खेल में कितनी क्रॉस लेनी होती है? तो आप कहेंगे सर 8 क्रॉस को खो खो के खेल में लेना होता है। गोइंग इनटू द टैंक, गोइंग इनटू द टैंक का जो अर्थ है बॉक्सिंग की लड़ाई में क्या मानते हैं, है ना? बॉक्सिंग खेल में तो एक बॉक्सर द्वारा जानबूझकर लड़ाई हार जाना, ये गोइंग इनटू द टैंक कहा जाता है ना? जानबूझकर क्या है? टैंक में जाना, कुएं में जाना। 47 नंबर का प्रश्न, जूडो के खेल में प्रतियोगिता का जो क्षेत्र होता है, जिसमें जूडो की प्रतियोगिता होती है, तो वो 14x14 का होता है, जिस मीटर में इसकी हम नापते हैं, है ना, इसकी इकाई। चलो सब्सक्राइब जरूर करें। 48 नंबर का प्रश्न है, वॉलीबॉल का वजन अगर हम देखें तो भाई 260 से लेके 280 ग्राम होता है, और फुटबॉल के वजन की बात मैंने आपको बताई थी 410 से लेके 450, है ना? बहुत बढ़िया। 49 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे, पुराने जो नाम है खेलों में वो कौन कौन है? खेलों के नाम है, बैडमिंटन को पहले पूना कहा जाता था, क्या कहते थे? पूना कहते थे मेरे भाई। वॉलीबॉल को तो आप कहेंगे सर मिंटो नेट कहते थे, क्या कहते थे? मिंटो नेट कहते थे पहले। और अगर पूछ ले कोई, भाई बताओ टेबल टेनिस को क्या कहते थे? तो आप कहेंगे सर पिंग पोंग, क्या है? पिंग पोंग कहते थे, है ना? नाम सुन के हंसी आ गई क्या, है ना? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ 50 नंबर का प्रश्न, हॉकी के खेल में कितने रेफरी की आवश्यकता होती है? तो आप कहेंगे सर 4, ठीक है। हॉकी के खेल में कितने रेफरी की आवश्यकता होती है? तो आप कहेंगे सर 4 रेफरी की आवश्यकता होती है। और एक बात और बताऊं, जो गेम को मैनेज रखता है वो भी रेफरी ही रखता है हॉकी में, सुपरवाइज भी वो ही करता है, रेफरी। 51 नंबर का प्रश्न है, कितनी दूरी तक की रेसें जो है लाइन में नहीं दौड़ी जाती? तो 800 मीटर तक की जो रेसें हैं वो लाइन में नहीं दौड़ी जाती हैं, कैसे भी दौड़ा सकते हैं। आपको शेयर जरूर करें वीडियो को, अभी तक अगर आपने शेयर नहीं किया है दोस्तों को तो यार शेयर जरूर करते रहो। 52 नंबर का प्रश्न है, बहुत बढ़िया, आपने है ना 50 कंप्लीट कर ली है। अर्धशतक आपका हो चुका है। कौन किससे संबंधित है बताओ? उसेन बोल्ट जो है वो एथलेटिक्स से संबंधित है। माइकल फेल्प्स की बात करें तो तैराकी से संबंधित है। पीवी सिंधु की बात करूं मैं अगर, तो भाई साहब बैडमिंटन से संबंधित हो जाएंगे पीवी सिंधु साहब, है ना? और अगर अभिनव बिंद्रा की बात करें, माफ करना ये वो है लेडी है, अभिनव बिंद्रा की बात करें तो निशानेबाजी से संबंधित हैं अभिनव बिंद्रा साहब। चलिए 53 नंबर का प्रश्न, थॉमस कप। अच्छा देखो यहाँ से अब हम आपको 3 से 4 चीज़ें ऐसी बताएंगे जो कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन से जो अवार्ड एंड ट्रॉफी हैं वो किस गेम से संबंधित है। थॉमस कप किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे सर बैडमिंटन से। थॉमस कप बैडमिंटन में दिया जाता है। संतोष ट्रॉफी अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई बताओ संतोष ट्रॉफी किस में मिलती है, तो आप कहेंगे सर फुटबॉल में मिलती है, ठीक है। थॉमस कप बैडमिंटन, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल। और बात करेंगे टेनिस की, जी हाँ बिल्कुल, तो डेविस कप जो है टेनिस में दिया जाता है, इस बात को याद रखेंगे। 54 नंबर का प्रश्न है, फुटबॉल के मैच में टाइम आउट कितने समय का होता है? तो आपके आंसर इसमें टाइम आउट ही नहीं होता, है ना, इसमें टाइम आउट नहीं होता है। अच्छा 3 चीज़ें और रह गई थी आपके जो खेल रह गए, हॉकी, फुटबॉल और बैडमिंटन। बैडमिंटन उबेर कप भी दिया जाता है ना। फुटबॉल में रोवर्स कप देते हैं, हॉकी में रंगा स्वामी कप दिया जाता है, सबको याद रखेंगे। 56 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्रिकेट की पिच की दिशा। वैसे देखो एक बात बताएं, किसी भी गेम की जो दिशा होती है ना पिच की, वो कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन क्रिकेट की अगर देखें खासकर उत्तर दक्षिण दिशा ही रखी जाती है। बहुत सारे इसके रीजन है, बताओ। अच्छा आप लोगों को कुछ रीजन अगर समझ आ रहे हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो। 57 नंबर का प्रश्न है, कराटे का जन्म स्थान। तो आप कहेंगे सर भारत हो जाएगा। 58 नंबर का प्रश्न, पैदल दौड़ इवेंट में चेतावनी रंग। तो आप कहेंगे सर पीला। कौन सा भाई? तो आप कहेंगे सर पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका 59 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा, जूडो के अंतर्गत सिडो शब्द से अभिप्राय क्या है? तो आप कहेंगे सर दंड या पेनाल्टी है सिडो। क्या है भाई? सिडो जो जूडो में कहते हैं इसे दंड या फिर पेनाल्टी वहां पे लग जाती है। 60 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा, एशियाई खेल कब शुरू हुए? तो आप कहेंगे सर 1951 में हुए।
कब हुए? 1951 में एशियाई खेल शुरू हुए और एशियाई खेलों के जनक जीडी सिंधिया सोंधी साहब को कहा जाता है। दीपा मलिक की मैंने बात बताई थी, इनने पहली बार पैरालंपिक जो खेल हैं उनमें पदक जीता था और पैरालंपिक खेल शुरू होने का श्रेय सर लुडिंग गटमन साहब को दिया जाता है। इतनी बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। 61 नंबर का प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा किसने शुरू करी थी? तो भाई साहब बता देना, फ्रेडरिक जॉन ने, है ना, बता देना फ्रेडरिक जॉन ने करी थी। और इस बार एग्जाम बिल्कुल तोड़ के आना सब, है ना, एग्जाम तोड़ के आना, सारी वीडियोस देख के जाओ और बिल्कुल मुस्कुराते हुए आप बाहर आओ एग्जाम हॉल से, है ना। और कमेंट सेक्शन में बता देना कि भाई साहब इस बार कितना फंसाता, आप खुद बताओ, कंटेंट में अपने दम रहता है कि नहीं रहता है ना। चलो 62 नंबर का प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर रहेगा, ध्यानचंद पुरस्कार कब शुरू किया गया था? तो 2002 में ध्यानचंद पुरस्कार शुरू किया गया था मेरे भाई। 63 नंबर का प्रश्न है, खेल का मनोरंजन सिद्धांत किसने दिया? तो मैरिटस लाजर ने खेल के मनोरंजन सिद्धांत के बारे में हम इन्हें जानते हैं। 64 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत में सिविल लगाने के लिए महत्वपूर्ण मौसम? तो आप कहेंगे सर बसंत ऋतु। कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर बसंत ऋतु मानते हैं। अच्छा देखो एक और बात बताएं, शिविर के कार्यों की योजना बनाने वाली जो समिति है उसको हम प्रबंध समिति कहते हैं, ठीक है। और शिविर की जो नीतियों को क्रियान्वयन करता है वो करता है उप शिविर संचालक। कौन करता है भाई? उप शिविर संचालक करता है। शिविर के दैनिक कार्यक्रमों का निर्धारक कौन करता है? तो कार्यक्रम संचालक करता है। और शिविर के समस्त कार्यों का निरीक्षण करता कौन है? तो आप कहेंगे सर ये तो शिविर संचालक हो जाएगा। शिविर का प्रबंधक कौन है? तो आप कहेंगे सर शिविर संचालक हो जाएगा। इतनी बातें मैंने आपको बता दी हैं, माइंड में क्लिक जरूर कर लेना एक बार। हो सकता है आपको फास्ट ये वीडियो लग रहा हो, आराम से, है ना, आराम से रोक रोक करके चीज़ों को लिख लें और माइंड में सेट कर लेना मेरे भाई। 64 नंबर का प्रश्न, भारत में सिविल लगाने के लिए महत्वपूर्ण मौसम? तो आप कहेंगे सर बसंत ऋतु हो जाएगी, है ना। कौन सी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर बसंत ऋतु हो जाएगी। 65 नंबर का प्रश्न है, ग्रीष्म में अगर सिविल लगाना चाहें ग्रीष्म ऋतु में तो भाई साहब कहाँ लगाएं? तो आप कहेंगे सर पहाड़ी इलाकों में लगा लो। कहाँ लगा लें? तो आप कहेंगे सर पहाड़ी इलाकों में। 67 नंबर का प्रश्न, माफ करना 66 नंबर का प्रश्न है, शिविर का मुख्य अधिकारी? तो आप कहेंगे सर मुख्य शिविर संचालक। BSCM बस शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म का हिस्सा जरूर बन जाए सब्सक्राइब करके, है ना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि मैं जो वीडियो डालूं अब तक पहुंच जाए। ओलंपिक स्तर के तरणताल स्विमिंग पूल, है ना, हिंदी में क्या कहते हैं पता है? तरणताल को, अभी तक आपको नहीं पता होगा, है ना। स्विमिंग पूल को हिंदी में कहते हैं तरणताल। की जो गहराई है कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो आप कहेंगे सर कम से कम भैया 2 मीटर होनी चाहिए, 2 मीटर से कम नहीं, है ना, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। चलो, सभी खेलने के मैदान कोर्ट इंडोर खेल परिसर में सदैव किस दिशा में होने चाहिए? तो आप कहेंगे सर ये किसी भी दिशा में हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर क्रिकेट की मैंने बात करी थी पिच की तो उत्तर से दक्षिण दिशा बताई जा रही थी। फुटबॉल के खेल में जब बॉल खेल से बाहर हो जाती है तब मुख्य रूप से किसकी जिम्मेदारी होती है फ्लैग को संकेत देने की? तो भाई साहब जो सहायक रेफरी होता है, रेफरी नहीं, है ना, जो सहायक रेफरी होता है उसकी जिम्मेदारी होती है फ्लैग से संकेत देने की कि भाई साहब अब जो बॉल है वो बाहर हो गई है। फुटबॉल के खेल में यदि बॉल गोल पोस्ट के फ्रेम से टकराती है या फिर रेफरी से टकराती है और गोल के अंदर ही रहती है और लाइन को छू जाती है तो फिर खेल में बरकरार, है ना, वो चीज़ें रहेंगी। अगर फुटबॉल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर फुटबॉल के खेल में बॉल अनजाने में खिलाड़ी के हाथ को छू जाती है तब रेफरी का क्या निर्णय होगा? तो रेफरी फाउल नहीं होगा, ठीक है। रेफरी क्या कहेगा कि खिलाड़ी जो है वो फाउल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैराथन रेस की दूरी कितनी होती है? तो मैंने बताया भी था आपको 42.195 किलोमीटर दूरी होती है। वॉलीबॉल खेल में एक टीम में कुल कितने स्थानांपन्न जो खिलाड़ी है वो होते हैं? तो आप कहेंगे सर 6 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। अच्छा मैंने आपको बताया भी था कि ज़मीन से माफ़ करना वो अलग क्वेश्चन था, बास्केटबॉल में बता रहा था। बास्केटबॉल की बताओ, है ना, ज़मीन से बास्केट की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? 2.90 होती है। इस बात को आपको याद रखना है। चलो, जूडो खेल की शुरुआत करने के लिए, है ना, जूडो खेल की शुरुआत करने के लिए रेफरी किस आदेश का प्रयोग करता है? तो आप कहेंगे सर हाजमे का। किसका? हाजमे का करता है। लॉन टेनिस खेल में नेट की ऊंचाई जमीन से कितने ऊपर होनी चाहिए? भाई साहब 3 फीट की बात यहाँ पे होती है। क्रिकेट के खेल की शब्दावली ट्रिमर का क्या अर्थ होता है? तो आप कहेंगे सर एक फेंकी गई बॉल जो सिर्फ बैल्स को छूती है, ये क्रिकेट के खेल में शब्दावली ट्रिमर का अर्थ होता है। आपने पूरे 75 क्वेश्चन को एक ताबड़तोड़ तरीके से समझा है। अब हम आपको कुछ बात बताएं,
फिजिकल एजुकेशन, योगा, है ना, शारीरिक शिक्षा एवं योग की जितनी पुरानी क्लासेस हमने दी हैं, मात्र 10 मिनट में 50% ताबड़तोड़ तरीके से हमने इसमें समझाए थे। बहुत सारी क्लासेस हमने आपको दी थी, है ना। प्लेलिस्ट पूरी बनी है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट की दे देंगे, क्लिक करके आप वहाँ पे सारी वीडियो आपकी आ जाएंगी, देख लेना। बाकी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ, वहाँ हम आपको लिंक प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है। तो ज़रूर देख करके जाना है। याद रखना है इस बात को, जो टेस्ट वगैरह हम लगाते हैं सारी चीज़ों को एक अच्छे अंदाज में देखना है। फूड प्रोसेसिंग की बात करें, हिंदी, राजनीति विज्ञान, हिस्ट्री, सभी क्लासेस हम आपको पढ़ाते रहते हैं। देखो, हम जो आपसे बात कर रहे थे कि जो अपना परिवार है एमबीएस शिवम, बीएससी एमबीएस शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म का ही, इस पर हमने आपसे कहा था एसएससी, सीजीएल, जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पैट सभी की तैयारी, है ना, कराई जाती है एक अच्छे और बेहतरीन अंदाज में, बिल्कुल फ्री शिक्षा। आज तक 1 रुपया ना लिया है, ना कभी लेंगे, है ना। मैथ्स की यहाँ पे क्लास स्टार्ट हो गई है, 3 से 4 एंड 3 से 4 जो है क्लासेस हमने वहाँ पे कराई हैं। देखो, आप एक बार हमसे पढ़ के देख लो, ठीक है। 2 वीडियो आप देख लेना, 2 या 3 वीडियो आप देख लेना, और आपको अगर अच्छा लगता है ना, तभी आप हमसे पढ़ना, नहीं लगता है तो आप बिल्कुल मत पढ़ना, ठीक है। मैंने तो कोशिश पूरी करी है कि आपको एक क्लास में एक पूरा टॉपिक बिल्कुल अच्छे और एक बेहतरीन अंदाज में कंप्लीट कराया जाए। फिर आप क्वेश्चन उठा के देखना, आपके निकलेंगे, ठीक है। जिसको मैथ्स से बिल्कुल डर लगता है, आप सोच रहे हैं कि भाई मैथ्स कैसे होगी, तो आपके लिए ही हमने ये सारी चीज़ें बनाई हैं। 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, अगर एक बार में नहीं होती तो। बाकी जैसे ही आपके एग्जाम हो जाए, उसके बाद आपको यहाँ फोकस करना है ना। इस चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी फिर धीरे धीरे सारी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस, करंट अफेयर ना, सबकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। अभी तक अगर अपने परिवार बीएससी एमबीएस शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक अगर नहीं किया है तो जरूर करें, और बता देना साथ में कि नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो तुरंत कि बताओ क्लास कैसी लगी, ठीक है। बता देना क्लास कैसी लगी। आप सभी को एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।